नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो हमारा राजस्थान है ना, कक्षा 8 की बुक है ये। ठीक है, सभी के लिए काम का है, क्योंकि हल्के में लेने की भूल मत करना। अब ये भी जो भी बातें बता रहा हूँ ना, मैं आरपीएससी आरएसएसबी के जितने भी पेपर हो चुके हैं ना, उनको सबको देख चुके हैं, तो उसके ही आधार पे बता रहा हूँ। अब इसमें जो फैक्ट है लेकिन कम है, लेकिन है सटीक है, उनको अच्छी तरीके से घोट के पीना है। इसके बाद में और जगह से देख सकते हैं आप, लेकिन ये जो फैक्ट है और जगह से क्या देखते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल दीजिए 1000 2000, क्लियर ख़त्म खेल। ठीक है, लेकिन ये जो फैक्ट है इनको आप मिस नहीं कर सकते, जो ऑथेंटिक बुक है वहाँ से। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण ये पढ़ेंगे इसमें अपन। ठीक है, एकीकरण पढ़ेंगे, एकीकरण के चरण। प्रथम में क्या था, ठीक है, द्वितीय कब हुआ, किस प्रकार से हुआ। अब ये होने को तो याद है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो ऑथेंटिक बुक है ना, उसका हर एक अक्षर इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है, लेकिन सटीक है। यहाँ से बार 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 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए अच्छी तरीके से ढंग से इसका रट्टा मारते हैं, क्योंकि शॉर्टकट कोई नहीं है, सिर्फ कोई टिक नहीं है। टिक सब वही है, जैसे कि किताब में जो फैक्ट है वो याद करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माण टिक से जुगाड़ से। जैसे कि अपन को तो याद है कि भाई 48 है ना, 48 में 3 हुए थे, 49 में 2 हुए थे। ठीक, पंचम चरण की बात करेगा ना तो 15/5 आ जाएगा वो, और 1949 है। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी आए। संयुक्त है, बड़ा नाम है, जवाहरलाल नेहरू बड़ा नाम है। वैसे बृहत वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे उद्घाटन करने के लिए। मैं से मशरम में से शोभाराम है। ठीक, और जो सुनील टप्पा था, सुनील टप्पा को टप्पा दे के अपने राजस्थान में कर दिया कि भाई ये अपना है तो अपना टप्पा दे के, गेंद के टप्पा नहीं देते हैं, तो ऐसे अपने राजस्थान में कर लिया। और जो सिरोज है ना, सिरोज यानी कि सरोज काकी, तो सरोज काकी को अपने मध्य, ये जो है ना मध्य प्रदेश वाले, उनको दे दी कि भाई ले जाइए काकी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सिरोज कहाँ है, अपने नहीं है। सिरोज अपना था, लेकिन सिरोज काकी अपने, सिरोज था जो मध्य प्रदेश को दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माण, आधुनिक राजस्थान का निर्माण है। ठीक, आज राजस्थान की भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं, वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों एवं रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई है। राजस्थान एकीकरण की शुरुआत 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, 1939, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1939 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि ये 39 आ रहा है ना, 39 में भी न है, लिन में भी न है, 1939 है ना। लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय दिया कि, किसने, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने, अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद है, अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने 1939 लिनलिथगो पारित कर यह निर्णय दिया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपये से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम है, 50 लाख रुपये से कम, जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपये से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। 50 लाख से कम आय और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 22 मई 1946 गर्मी ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। ब्रिटिश सरकार ने 22 जुलाई 1946 एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ व वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। क्या कह रहा है भाई ये? भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपये वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, यानी कि 1 करोड़, जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़। ठीक है, जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ वार्षिक, जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। तो ये 1 करोड़ से अधिक नहीं है, ये 1 करोड़ से कम है। जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़
यानी कि कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए आय, इससे ऊपर हो सकती है। हाँ तो ऊपर ही है, न्यूनतम का मतलब 1 करोड़ से कम नहीं चलेगा। समझ रहा है ना बात को, जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़, 1 करोड़ से कम नहीं चलेगा। 1 करोड़ से ऊपर है ना वो चल जाएगा। वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख ही है, उससे अधिक हो, 10 लाख से कम नहीं। इस मापदंड के अनुसार तो क्या है, यानी कि 1 करोड़ से कम तो आय होनी नहीं चाहिए और 10 लाख से कम जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देश रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बार बार। 19 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। ठीक है, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। 3 ठिकाने कुशलगढ़, आवा, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तो केंद्र शासित प्रदेश तो है अजमेर मेरवाड़ा। ठिकाना है ठिकाना, ठिकाना में आ की मात्रा है ठिकाना, लावा, नीमराणा, कुशलगढ़ याद रखना है। तो कुशलगढ़, लावा, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। अजमेर था केंद्र शासित प्रदेश, कर देंगे। 19 रियासतें। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक मेवरा महारा भीम सिंह ने किया। भीम सिंह कहाँ के थे, कोटा के। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, कोटा के बाद किसने, मेवाड़ ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान का, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन बुलाया। ये क्वेश्चन पूछ चुका है वो। तो पहले तो है भीम सिंह। एकीकरण का प्रथम प्रयास, कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह, महाराव भीम सिंह। कोटा राज्य की स्थापना माधो सिंह ने की थी, सवाई माधोपुर की माधो सिंह ने की थी, माधो सिंह। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25-26 जून 1946 को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों के एक सम्मेलन किया। ठीक है ना, ये पूछ चुका है वो। क्या नाम है, नाम तो नहीं देख रहा। उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मेवाड़ दे रखा है, नाम नहीं दे रखा है। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों ने बुलाए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समानांतर जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं एवं संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास, राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। तो ये तो है 25-26 जून 1946। कोटा के बाद कौन है, मेवाड़, 25-26 जून 1946। किन किन को बुलाया था, उदयपुर, गुजरात और मालवा। भीम सिंह कहाँ के थे, भीम सिंह, भीम में 2 अक्षर है, भीम, भीम, भीम कोटा है, भीम कोटा है। एकीकरण के चरण, राजस्थान का एकीकरण एक जटिल व चुनौती प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों के ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना है। नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौती, उन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में, नवंबर है लास्ट में, ठीक है ना, नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया।
7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। एक एकड़ के इन 7 चरणों को हम दी गई सारणी के द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। तो नवंबर है 1956, ठीक, नवंबर। शुरू कब से हुआ था? 25-26 जून है ना, जब ये नवंबर है, नवंबर में समाप्त हुआ था। और वो भीम सिंह का था, वो भीम सिंह यानी कोटा का था। कोटा के बाद में मेवाड़ का शासक था जिसने वो बुलाए थे, ठीक है। अब इसको लेते हैं भाई। प्रथम मत्स्य 17 और 18 है 1948। अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बना। अलवर धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख धौलपुर। तो देखे धौल भान है, ठीक है, धौलपुर है, उदयभान है, धौलपुर है, उदयभान है, ठीक रह जाएगा ध्यान। उदयभान धौलपुर, धौल भान, धौलपुर उदयभान सिंह को राज प्रमुख व शोभाराम में से मैं मत्स्य संघ, ये तो क्लियर है। लेकिन धौलपुर के महाराजा उदयभान, उदयभान कहाँ के हैं? उदयभान धौलपुर के हैं, को राज प्रमुख बनाया था भाई। धौलपुर के महाराजा, धौल में ओ की मात्रा है, धौल है, उदयभान है, धौलपुर उदयभान राज प्रमुख। शोभाराम में से मत्स्य कुमार को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जब वो पूछता है ऑप्शन देगा ना, जैसे कि ये बता, ये जो शोभाराम है इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था या फिर राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? आई बात समझ में मत्स्य संघ का। यहाँ पर जैसे कि ये उदयभान सिंह जगह ना, तो बताइए किसको राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? उदयभान सिंह को या फिर शोभाराम को? तो देख, जैसे कि भाई राजा है तो राजा को राजा की पदवी देंगे, राज प्रमुख, क्लियर। उदयभान। शोभाराम है, शोभाराम में से मत्स्य संघ है, ये प्रधानमंत्री है, नियुक्त किए गए। 17-18 मार्च 1948 पहला चरण। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये ठुड्डा है ना, ये धौलपुर है, करौली। द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 है। पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ, ठीक। तो राजस्थान संघ ये द्वितीय है, 25 मार्च की बात है। ये तो है 17-18 और ये 25 है, ये 17-18 है, ठीक है, ये 25 है। ऐसे याद कर सकते हैं, 8 से 8 है ना, तो 17-18 और ये 25 मार्च 1948 है। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ प्रजामंडल 1929, करौली प्रजामंडल 1939। तो शाहपुरा किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय। दोबारा से देखते हैं, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रियासत है। कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कुशलगढ़ व लावा, कुशलगढ़ लावा है, शाहपुरा नहीं है, कुशलगढ़ लावा, ठीक है, कुशलगढ़ लावा है, शाहपुरा नहीं है। द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराज भीम है, कोटा भीम है, भीम सिंह राज प्रमुख व गोकुललाल असावा। अब भाई राजा है ना, वो तो राज प्रमुख ही बनेगा, भीम सिंह से राज प्रमुख। और गोकुललाभ, ये याद रखना है सिर्फ कि गोकुललाभ कहाँ से थे, ठीक है, तो ये कोटा से थे। प्रधानमंत्री बनेंगे गोकुललाल, तो वो ये पूछेगा कि बताइए निम्न में से किसको कोटा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जब भीम सिंह जरूर देगा, तो राज से राजा भीम सिंह और ये प्रधानमंत्री है गोकुल कोटा। क्योंकि भाई जो भरतपुर है ना, यहाँ तो भरतपुर नहीं है, गोकुल, ये ऐसे याद रखना ना, गोकुलाव साहब प्रधानमंत्री बने थे। द्वितीय चरण की बात है, 25/3/1948 है। किशनगढ़, टोंक, बूंदी, शाहपुरा, प्रतापगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा झालावाड़, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया इसने, है ना। डूंगरपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा,
ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़ और टोंक। 25 3 3 आ रहा है ना, तो ये द्वितीय है, तो यानी कि 25 3 आ रहा है ना 3, तो अपन क्या कर देंगे इसको 3 का 2 कर देंगे। ठीक, तो ये द्वितीय चरण है। 25 भाई 25 में 2 है ना, 25 और 3 है, तो 25 से मतलब ये द्वितीय चरण है। ठीक है, 25 3 का 2 कर देंगे है ना, तो ये द्वितीय चरण है। 25 3 1948 द्वितीय चरण है। महाराज भीम सिंह राज प्रमुख है। भीम सिंह राज प्रमुख, तो एक बात बता, ये तो कोटा का ही तो था। धौलपुर के शासक उदयभान है, धौलपुर के शासक उदयभान सही तो है। कोटा का जो शासक था वो भीम सिंह राजपुर, और गोकुलाल, भीम में 2 अक्षर कोटा ना, गोकुला बसा प्रधानमंत्री। द्वितीय चरण। तृतीय संयुक्त है। तृतीय, अब है ना ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि तृतीय का ये संयुक्त राजस्थान है, और ये संयुक्त है तो जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, जुड़ा सा नाम है ना, बड़ा नाम, संयुक्त है जवाहरलाल नेहरू। 18 है ये। ठीक, तो पहला तो है 17, फिर 18। द्वितीय 25 मार्च है। ठीक है, 25 मार्च है। अब ये तृतीय है 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय थर्ड है, ये थर्ड है, तो इसमें कौन सा था, ये द्वितीय है। अब ये द्वितीय है, तो द्वितीय के बाद में ये तृतीय है। तृतीय मेवाड़ आएगा भाई पहले। यार एक जो बुक थी उसमें क्या कर रखा था, उसमें ये कर रखा था कि भाई जो वो है ना जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, वो हाँ नहीं, तो यही याद रखते हैं तृतीय। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भोपाल सिंह, ये यानी कि मेवाड़ का चतुर्थ चरण ऐसे याद कर रखा था, तो ये पहले मेवाड़ है, थर्ड है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भोपाल सिंह को राज प्रमुख, मेवाड़ है भोपाल सिंह, एक तो भोपाल सिंह है वो मेवाड़ के हैं, और भीम सिंह कोटा के हैं, और धौलपुर के भान है, उदय भान है धौलपुर के। ठीक है, संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भोपाल सिंह को राजप्रमुख तथा माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किए। अब वो ये पूछेगा कि मैं से माणिकलाल, मैं से मेवाड़, तो ये तो सही है, मेवाड़ प्रजामंडल भाई, उदयपुर को मेवाड़ ही तो बोलते हैं, तो मैं से माणिक, मैं से मेवाड़, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नाम है तो ये तो प्रधानमंत्री आएंगे। अब राजा तो राजा जी बनेंगे। भोपाल राज प्रमुख है ना, भोपाल ध्यान रखना है, भोपाल मेवाड़। ठीक है, नियुक्त किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। संयुक्त राजस्थान 18/4/1948 है, 4। पंचम की बात करेगा ना वो 15/5/1949 है। ठीक है, यानी 48 में कितने हैं 3, और 49 में कितने हैं 2, तीसरा चरण है, तो कोई दिक्कत है इसमें, यानी कि 18 है, अब 4 है, तो 4 का अपन कर रहे हैं 3। ठीक, तो ये तीसरा चरण है। ठीक है, तीसरा चरण की बात करेगा तो 4 तारीख आ जाएगी, 18/4, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्च के तो 3 है, और अप्रैल में 2 है, तो वो तो वैसे भी याद है। तीसरा चरण ध्यान रखना है 18। संयुक्त है, जवाहरलाल नेहरू है, और ये जो है कौन, राज प्रमुख भोपाल, राजा तो राजा ही बनेगा भोपाल सिंह, मैं से माणिक वर्मा, ये प्रधानमंत्री बना दिए भाई। आगे चलते हैं, कौन कौन सी है, ये उदयपुर मिलाया है इसमें, ये उदयपुर मिलाया है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और टोंक, किशनगढ़। आगे चलते हैं, चतुर्थ है ये बृहत राजस्थान। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उद्घाटन करने आएंगे। अब वैसे भी ये बै है, और जो 30 का गोला है वो भी है, ये अपना स्थापना दिवस है, तो बृहत है, 30 है, और वह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, रह जाएगा ना, वैसे बृहत सरदार वल्लभ भाई का वह। 30 मार्च में भी 0 है, तो बृहत राजस्थान 30 मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल 1949। 48 में 2। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये कौन सा है, चौथा है ये, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है, 30 मार्च। ठीक है,
30 मार्च है ये, यानी कि 3 का 4 चौथा चरण है ये। कोई मनाया जाता है 30, यानी 30 मार्च स्थापना दिवस है, तो 3 का मतलब ये 4 है, तो यानी कि चौथा चरण है ये। पूछ लेता है कि बताइए चौथा चरण कब हुआ था, 3 का 4 है ना, तो 30 मार्च, तो ये चौथा चरण है को मनाया जाता है। जयपुर के मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख मान सिंह, वह हीरालाल शास्त्री को तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो हीरालाल शास्त्री है, वो जयपुर से ही है। और रही मान सिंह द्वितीय की बात है ना, तो वही राजा है, राजा ही बनेगा। तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराजा प्रमुख नियुक्त हुए। दोबारा देख भाई, भाई मेवाड़ का शासक है ना, वो तो महाराजा प्रमुख रहेगा। कहीं बड़ा पद है तो बड़ा आदमी हटाया नहीं जाएगा। 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, तो ये ध्यान देनी बात है। तो जो मान सिंह द्वितीय है वो तो है राज प्रमुख, ठीक है। तो जयपुर वालों से हल्के थोड़ी मेवाड़ वाले, वो तो तगड़े थे, तो उपाधि दे दी। फिर क्या दे दी, महाराणा भूपाल सिंह को महाराज दे दिया फिर, ठीक है, महाराज, क्योंकि पदवी बड़ी रहेगी हमेशा। तो भूपाल सिंह महाराजा प्रमुख, इससे जो हल्का है वो राज प्रमुख है। वो कौन से, मान सिंह द्वितीय जयपुर के। हीरा ये निर्वाचित है, हीरालाल नागर वो ऊर्जा मंत्री है। और वो जो है ना कौन सा, हीरालाल और वो टीकाराम वो मनोनीत है, टीकाराम काका जी मनोनीत। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहत राजस्थान का उद्घाटन किया, ठीक है। बृहत क्वेश्चन आएगा यहाँ से पक्का। 30/3/1949 है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, ठीक है। जोधपुर ये थी भाई, जोधपुर काफ़ी बड़ी रियासत थी जोधपुर, ठीक है। अब तो बाड़मेर आ गया, क्या क्या बन गया इसमें, पाली और क्या क्या बन गया है ना, किशनगढ़ ये अपना ठिकाना था। अजमेर, कुशलगढ़ ये बांसवाड़ा में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है ना, ध्यान देना, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये बना था भाई 30/3/1949, यानी 3 का मतलब 4 है ये, चौथा चरण रह जाएगा ध्यान। 48 में 3, 49 में 2। तो पूछेगा वो चतुर्थ चरण कब हुआ, जब चतुर्थ है ना, तो चतुर्थ में से 1 घटा देंगे, तो 3 मार्च है ये, 30/3/1949। यहाँ पर 3 का 4 कर दे, चतुर्थ, ठीक, चतुर्थ 30 मार्च 1949। बृहद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। तो राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख, मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख है जयपुर के। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री, महाराणा भूपाल सिंह वो महाराजा ही रहेंगे, ठीक भाई। संयुक्त बृहद राजस्थान 15 मई 1949 है, 5 आ रहा है, 5 तारीख आ जाएगी 15, ठीक, 15 और ये महीना भी 5 है। तो अगर वो पूछे ना पंचम चरण को हुआ 15/5, अगर वो पूछे चतुर्थ, तो चतुर्थ तो 30 आ जाएगा, 4 का 3 कर देंगे है ना, तो 30 मार्च 1900, चतुर्थ 30 मार्च है। तो बृहद राजस्थान मत्स्य संघ का निम्राण ठिकाना सहित विलय। बृहद ये जब 5 है तभी तो बनेगा भाई, 5 तभी बनेगा जब 4 + 1 जोड़ेंगे 5 में, तो 1 का मतलब मत्स्य संघ है, 4 का मतलब ये है बृहद राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, चतुर्थ चरण कब हुआ, 30 मार्च को हुआ। 30 मार्च को कौन सा चरण हुआ, चतुर्थ चरण हुआ, यानी 3 का 4 कर देंगे। बृहद सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आगे चलते हैं, पंचम संयुक्त बृहद राजस्थान है, ठीक है। 15 मई है, यानी कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो याद है, लेकिन है ना चक्कर इसमें ही पड़ता है, क्योंकि वो पूछेगा बताइए चतुर्थ चरण कब हुआ, तो चतुर्थ का 3 कर देंगे है ना, 30/3 स्थापना दिवस है ये अपना। भूपाल सिंह वो पहल के ही रहे हैं, नो चेंज, ठीक है। बृहद राजस्थान मत्स्य संघ का निम्राण ठिकाना सहित विलय। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निम्राण ठिकाना सहित विलय हुआ, यानी कि 4 में 1 जोड़ा तब 5 बना। षष्ठम चरण राजस्थान 26 जनवरी, ये षष्ठम आ रहा है तो 26 आ रही है इसमें ना, 26 जनवरी 1950 है 26 जनवरी। सिरोही देलवाड़ा आबू क्षेत्र को छोड़कर
का विलय किया गया सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को, यानी कि देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़कर विलय किया गया सिरोही का। ठीक भाई, 26/1/1950 षष्ठम चरण। फिर सप्तम चरण की बात है तो ये 1 नवंबर 1956 है, 1 नवंबर 1956। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र को दे दिया टप्पा अपने राजस्थान में, अपने आगे हैं ये, और अपने सरोज दे दिया उनको, सरोज का की कब लेकर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। झालावाड़ का सरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। सिरोज है यानी काकी, सिरोज काका था, सिरोज काकी काकी थी, झालावाड़, झालावाड़। दोबारा से देखते हैं। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। ठीक था। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा, मंदसौर में से मध्य प्रदेश, सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। झालावाड़ का सिरोज, झालावाड़ का है भाई ये, मध्य प्रदेश को सौंपा गया। ये अपना राजस्थान बन चुका है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश से 2, हरियाणा। ठीक, तो ये था भाई। राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र में इन जिलों को इंगित कीजिए। एकीकरण मतलब जोड़ने, एक करने की प्रक्रिया। बृहद मतलब विशाल एवं बड़ा। तो इनको हल्के में मत लेना भाई। संयुक्त बृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? संयुक्त बृहद राजस्थान में, संयुक्त बृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? अजमेर, मेरवाड़ा नहीं था, बाकी सब थे, जोधपुर, कोटा, किशनगढ़। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त, तो संयुक्त जवाहरलाल नेहरू जी है ना, तो ये थे संयुक्त, मतलब ये थर्ड की बात है, संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान में जैसे कि संयुक्त राजस्थान किससे बना था? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख, गोकुलाल बसा तो है नहीं है, राज प्रमुख तो राजा ही बनेगा, हीरालाल शास्त्री आएगा नहीं। ठीक है। मान सिंह द्वितीय, संयुक्त राजस्थान, स्थापना दिवस, स्थापना दिवस संयुक्त राजस्थान। भोपाल सिंह, भोपाल सिंह या फिर मान सिंह द्वितीय। वही तो बात है। प्रथम मत संघ है। ठीक है। धौलपुर के महाराजा उदयभान, धौलपुर उदयभान, धौलपुर उदयभान। ठीक, मैं से मत संघ शुभारंभ, ये तो याद है। फिर द्वितीय चरण की बात है ना, द्वितीय, तो द्वितीय 25 मार्च है, वो 17-18 मार्च है पहले वाला। तो इसमें कौन थे? कोटा राजधानी बनाया गया, कोटा के महाराज कोटा भीम है, कोटा भीम है, ये भी याद है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये द्वितीय है, पूर्व राजस्थान है, ये मस है, ये पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ है। ये तृतीय है, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान ये तृतीय है, 18 अप्रैल 1948 है, जब मेवाड़ के भोपाल सिंह उदयपुर मिला था तहड़ में। ठीक है। उदयपुर, वो पहले गलत याद कर रखा था ना, यानी कि भाई तृतीय चरण हुआ तो जैसलमेर बाढ़ पे नहीं, तृतीय चरण हुआ है, सिर्फ उदयपुर जोड़ा है इसमें, जो द्वितीय है उसमें उदयपुर जोड़ा है। तो उदयपुर के शासक रहेंगे, फिर वो तृतीय वो चरण हो या फिर चौथा चरण हो, वही रहेंगे भोपाल सिंह। चतुर्थ में भी वही है भोपाल सिंह, लेकिन राज प्रमुख बढ़ जाएंगे कौन? मान सिंह। ये बृहद की बात आ रही है, फिर बृहद मतलब बड़ा, तो बड़ा ये जैसलमेर बीकानेर रही है। इसके बाद में पंचम 15 है ये बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का नीमराना ठिकाना सहित, बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का 4 में 1 जुड़ गया। और षष्टम 6 आ रहा है, सिरोही, देलवाड़ा, आबू क्षेत्र को जोड़कर विलय किया गया। सप्तम 1 नवंबर 1956 है। तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय,
राज प्रमुख, हाँ वो तो महाराज प्रमुख आ जाएंगे। भूपाल सिंह तो ठीक है, महाराज प्रमुख की बात है। संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त संयुक्त राजस्थान, ये तो संयुक्त बृहद है। पंचम बनाया ना, ध्यान देना भाई, खेला खेल हो जाएगा वरना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मत संघ है, प्रथम है ये, ठीक है। द्वितीय की बात है तो ये पूर्व राजस्थान है, राजस्थान संघ है, ये 9 रियासत है, ठीक, 3 ठिकाने और 3 ठिकाने। कौशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण। कौशलगढ़ लावा है, नीम राणा नहीं है। कौशलगढ़ और लावा है, नीम राणा नहीं है, नीम राणा नहीं है, द्वितीय। और ये जो तृतीय है संयुक्त, मेवाड़ का विलय हुआ है इसमें। भूपाल सिंह राज प्रमुख, ठीक है, भूपाल सिंह है राज प्रमुख। हाँ तो गलत की दिक्कत कहाँ है, अपन गलत पढ़ रहे हैं भाई। जो अगर जब मेवाड़ी है इसमें तो वो तो राज प्रमुख ही तो बनेंगे। महाराजा प्रमुख का जो आएगा ना पद है वो तो ये चतुर्थ में आएगा भाई। महाराजा प्रमुख का जो पद आएगा ना वो तो चतुर्थ में आएगा। ये आ गया ना महाराजा प्रमुख का, क्योंकि भाई जो पहले से ही स्थापित है वो तो कद छोटा नहीं होगा, तो महाराज प्रमुख आएगा, ठीक है ना। तो महाराजा राज प्रमुख तो था, लेकिन जो महाराजा प्रमुख का जो पद है वो चतुर्थ में है। चतुर्थ मतलब बृहद राजस्थान है, 30 मार्च 1900, चतुर्थ है ना। बृहद राजस्थान कब हुआ, 30 मार्च 1949। तो ये वही है। जयपुर के मान सिंह राज प्रमुख, ठीक है, जयपुर के मान सिंह राज प्रमुख और हीलालाल साथी प्रधानमंत्री, और भोपाल महाराज प्रमुख है चौथा। और इसमें स्वयं स्वयं कैप्टेन ही है, ठीक है, भोपाल राज प्रमुख, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तृतीय, चतुर्थ, इसके बाद में पंचम। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का नीम राणा मिलाया गया था, ये पंचम में। 4 में +1, 15 मई है। 6 तो 26 जनवरी है। देलवाड़ा आबू क्षेत्र को छोड़कर, देलवाड़ा अब आबू क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है ना, देलवाड़ा आबू क्षेत्र छोड़ दिया है, देलवाड़ा आबू क्षेत्र को छोड़ दिया है। षष्टम है ना, तो देलवाड़ा आबू क्षेत्र को छोड़ दिया है, ठीक है। और सप्तम है ना, सप्तम में अब ये मिलेगा राजस्थान में आबू देलवाड़ा, अजमेर बेरवाड़ा, मंदसौर, सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय, यानी कि ये आबू देलवाड़ा आ चुका है, ठीक। सुनील टप्पा मंदसौर ये आ चुका है, अपने सिर पे सिरोज दिया है, ठीक भाई, झालावाड़ का। तो ये था भाई, बार बार में पढ़ें इनको, अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन सही और सटीक है, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।